एक बार वापस जाओ। सो दिस इज़ ए डिफरेंट केस जिसमें एक तरफ वेरस डिफॉर्मिटी है और एक तरफ वेलगस डिफॉर्मिटी है। इट इज़ वेरी रेयर। Generally patients have same deformity on both the sides, but this patient has opposite deformity on both the sides, and you can see the disability though he is able to manage. एक बार फिर जाएं बाबूजी। आइए आइए, चलते रहिए, आप चलते रहिए, एक बार फिर जाइए। So these patients keep on suffering for years and they try to postpone the surgery as long as possible, क्योंकि सर्जरी के बारे में जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो मिथ है, आइए बाबूजी, द मिथ इज़ कि हो सकता है पहले से भी डिसेबिलिटी बढ़ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, एंड स्पेशली इन दिस एज ग्रुप। सो दीज पेशेंट्स कीप ऑन सफरिंग। सीढ़ी चढ़ पाएंगे? हाँ जी हाँ जी, चलिए आराम से आराम से आराम से। जल्दी मत करो। आ जाइए बाबूजी, आ जाओ। हाँ हाँ, ये छोटी है ना सीढ़ियाँ, ये इस तरह से बनाई गई हैं। ठीक ठीक। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल केस है जिसमें एक तरफ वेलगस डिफॉर्मिटी है, यानी कि नॉकनी डिफॉर्मिटी है, और एक तरफ बो लेग डिफॉर्मिटी है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? अभिषेक देखो, होल्ड करेंगे। ये हमने जो मार्किंग किया, दिस इज सेंटर ऑफ द एंकल, दिस इज सेंटर ऑफ द नी, सेंटर ऑफ द एंकल एंड सेंटर ऑफ द नी। तो कनेक्ट करेंगे हम सेंटर ऑफ द एंकल को हिप जॉइंट से। तो आप देखेंगे कि इस तरफ का जो पॉइंट है ये बाहर की तरफ है, दैट मीन्स कि पेशेंट को बो लेग डिफॉर्मिटी है। जब हम करेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट इस टेप के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं इस तरफ, होल्ड करें यहाँ पे, एंकल, सेंटर ऑफ द एंकल एंड दिस इज हिप जॉइंट। तो इसमें जो नी है वो अंदर की तरफ आ गया है, बिकॉज दिस इज ए नॉक नी डिफॉर्मिटी। तो इसमें जब हम करेक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमने सीटी स्कैन किया है उसके थ्रू हम सारी डिफॉर्मिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने कितने एंगल की डिफॉर्मिटी है। फिर जब हम उस इन्फॉर्मेशन को रोबोटिक सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो रोबोट के जो कट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं। तो उससे इनकी दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। और टेढ़ा होने से क्या होता है कि पेशेंट का अनस्टेबल हो जाता है जॉइंट, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो पेशेंट को स्टिक का सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है सर? पहले आपको नाश्ता पानी नहीं, वो मैं कर लूँगा। ठीक। कोई सवाल ऑपरेशन के बारे में? नहीं, आपके सामने क्या सवाल करूँगा? नहीं नहीं, सवाल पूछना चाहिए। अच्छी कोई बात नहीं, ठीक ठाक होता हूँ। ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाएगा। अभी कितना चल लेते हो? अब देखा आपने, चल लेता हूँ, मतलब 1-8 किलोमीटर चल लेते हो? हाँ लगभग इतना चल लेता हूँ, कम चलता हूँ मैं अभी। कम चलता हूँ। हाँ, कम चलते नहीं पड़ी अब। हाँ, मैंने बोला कि ज़्यादा मत चलो। में चल रहा हूँ। और दर्द भी रहता है? हाँ, इस घुटने में दर्द होता है। इस वाले में? इसमें ज़्यादा? हाँ, और कल तो इसमें बहुत रहा। हाँ हाँ। तो दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? नहीं, दवाई लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज जैसे कैसे करना, हाँ, उससे तो मुझे रिलीफ काफ़ी मिल जाती है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। बीच में मतलब पेन किलर भी अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन चलना भी अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, पर चले। हाँ, तो ये 79 ईयर और इस एज में सैर करना, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। तेल लगा करके दें। हाँ जी हाँ जी। बस उसे ऑयल का इस्तेमाल ऑयल करो। कर जी जी जी। कहाँ रहते हो? बुलंदशहर से। बुलंदशहर। तो वहाँ पे जैसे आपके ग्रुप में बाकी लोग होंगे आपकी उम्र वाले, वो सैर वैर करते हैं, आपका भी मन करता होगा ना? मैं उनसे हाँ, खूब करते हैं। इकट्ठे रहते हैं। और अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑपरेशन के बाद तो? अजी साहब, मैं तो आपको बहुत सपोर्ट करूँगा। उनसे तेज चलोगे आप? मैं बहुत तेज चलने वाला था। अब चलोगे दोबारा? हाँ, खूब। ठीक है, ऐसा घुटना लगाएंगे उसमें स्पीड बढ़ जाएगी अब आपकी। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चढ़ाई बढ़ाई चढ़ने में आसान है। सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं? ठीक चलता हूँ। तो दिस वाज ए वेरी डिफरेंट केस जिसमें एक तरफ वेरस डिफॉर्मिटी थी और एक तरफ वेलगस डिफॉर्मिटी थी, यानी कि एक तरफ नॉक नी था और एक तरफ जो टिपिकल बो लेग्स होती हैं। तो दोनों पैर एक तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी डिफरेंट इनकी डिफॉर्मिटी। और
ऐसे पेशेंट्स को जब करेक्ट करते हैं हम एंगल को, तो हम हमेशा ही जो मैकेनिकल एक्सिस है वो चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं, सर्जरी से पहले हमने देखा ही था, तो अब हम एंकल और हिप को जब कनेक्ट कर रहे हैं राइट साइड में, अब देखिए बिल्कुल नी के सेंटर से जा रहा है हमारा एक्सिस, तो दैट मीन्स कि हमने मैकेनिकल एक्सिस को करेक्ट कर दिया है। अब इधर चलते हैं, हमने एंकल किया है और ये मैं हिप से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, बिल्कुल पूरा करेक्शन है। तो अब देखिए, अब आप इनको अगर गैप देखें तो नी के बीच में बिल्कुल इक्वल गैप है, यहाँ पर इक्वल गैप है, और स्कार बिल्कुल टोटली हील्ड है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मूवमेंट्स देखें तो ये साइड से देखिए आप, ऑलमोस्ट 130 डिग्री मूवमेंट्स हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान में भी इतनी मूवमेंट आती है। ठीक है जी, ये थोड़ा कम है। अच्छा इसको सीधा करो, इसको सीधा करो, अब इसको मोड़िए, इसमें अराउंड 120 डिग्री है, इसमें 130 डिग्री है, तो ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो श्याम सुंदर जी का ये सर्जरी के बाद का हम एक्सरे देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि अलाइनमेंट बिल्कुल अब नॉर्मल आ गई है। फीमर हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये डायरेक्शन है और टिबिया का डायरेक्शन इधर है। दैट मीन्स कि हमने जो वेल्गस जो होता है अराउंड 5 to 7 डिग्री, वो हमने अचीव कर लिया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी ये हमारा फीमर का एक्सिस चल रहा है और ये हमारा टिबिया का एक्सिस है, तो अराउंड वही 7 to 8 डिग्री हमने वेल्गस अचीव कर लिया, जो कि एक नॉर्मल नी में होना चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड था पहले, वेरस डिफॉर्मिटी थी और वेल्गस डिफॉर्मिटी थी, लेकिन जब रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो पेशेंट कितनी भी डिफॉर्मिटी के साथ आएँ, हम हर नी को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं, जो उसका साइज़ है इम्प्लांट का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से एक तो हमारा सर्जरी के दौरान जो वक्त है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है साइजिंग करते हुए, और दूसरा हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, और जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी पेशेंट का जो इम्प्लांट है वो उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा। अब जैसे श्याम सुंदर जी हैं, इनकी उम्र है 80 साल, इनको दोबारा कभी सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लांट कभी भी लूज़ होने वाला नहीं है। इवन इफ़ ही लिव्स बियॉन्ड 100 ईयर्स, तो भी इस इम्प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज द इम्प्लांट प्लेसमेंट, द इम्प्लांट साइजिंग, एवरीथिंग इज़ राइट अप टू द मार्क। थैंक यू। 2-3 किलोमीटर सैर कर लेते हैं सुबह तो कम दाम चल लेता हूँ, कम से कम। और साइकिल भी चलानी शुरू कर दी, जिम में, जिम वाली साइकिल। बहुत बढ़िया, बैठो बैठो एक बार। हाँ, सुबह शाम। तो श्याम सुंदर जी बेसिकली एग्जाम्पल हैं इस एज ग्रुप के लिए, जितने भी लोग देखेंगे तो बेसिकली इंस्पिरेशन है ये। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे ही हम 65-70 पार करते हैं तो हमें लगता है कि बस अब उम्र हो गई है, अब ऑपरेशन नहीं कराना। इनफैक्ट ये ऑपरेशन इसी उम्र में होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो और जैसे आप फिट रहे हो, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने लाइफस्टाइल ठीक रखा है, फिट रहे हैं, दूसरा एक हिम्मत भी होती है कि मैं नॉर्मल जीना चाहता हूँ, मैंने वॉकर से नहीं चलना, मैंने दूसरों के भरोसे नहीं रहना, नहीं चल रहा, वॉकर जरूर घूमता हूँ। ऑपरेशन करा के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आपका आशीर्वाद है। ठीक। और आपके दोस्त भी आज एडमिट हुए हैं? मेरे दोस्त के फादर हैं। अच्छा, आपके दोस्त के फादर हैं, तो बेसिकली इन्हीं को देख के तो एडमिट हुए हैं? बिल्कुल सर। रिकमेंडेशन यही है। हाँ, रिकमेंडेशन आपने करी है, आपको आपको देख के उनको हिम्मत हुई है। सभी कर सकते। तो बेसिकली क्या है, जो सारे मरीज हैं ना हमारे इतने सारे, आप जैसे लोग इतने जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा परिवार हो गया है। नहीं, मैं तो जब इसको बात होती मैं देखो मेरे एग्जाम्पल है सामने। जी जी जी। मैं परिचय भी और कहीं भी जाऊँ कहता हूँ, देखो मेरे सामने। तो इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, और एक दूसरे के, आजकल तो क्या है ना, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। और हम भी थोड़ा वीडियोस के थ्रू लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये ऐसे होना चाहिए। सर आप यकीन, अब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है तो ये अपना सोशल वाला पार्ट भी कर सकते हैं। हाँ सर, अब ये स्कूटी पे रुकते नहीं तो मैं रोकता हूँ उनको, कम चलाओ स्कूटी, क्योंकि रिस्क तो है ही स्कूटी। स्कूटी ले खुद ही निकल लेते हो? स्कूटर निकल जाता हुआ तो स्कूटी से आए हैं। बुलंदशहर तो 100 किलोमीटर के आसपास है। मतलब यहाँ से तो 100 से ज्यादा बैठेगा, लेकिन हमारे यहाँ से 60 है। 60 किलोमीटर नहीं, लेकिन टू व्हीलर ऐसे सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, ये मेरा कहना है। ठीक है, मैं इस बात समझता हूँ, तो वहाँ से जब आऊँगा इतनी देर खड़ा रहना पड़े, इतनी मैं पहुँच जाता हूँ घर पे। चलो ठीक है, कुछ सामान भी कुछ आ जाता तो। बहुत बढ़िया जी, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सो विद रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंड MIS टेक्निक वी कैन मेक दीज एल्डरली पीपल पेन फ्री। हम इनको एक मौका दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का, सो दैट दे कैन लिव विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम।